किसी जंगल में चिड़ा चिड़िया की जोड़ी रहती थी। उनकी एक बेटी नीली थी, जिसको जादुई विद्या सीखने का बहुत शौक था। नीली की माँ कहती है, नीली के पिताजी, आप ही नीली को समझाएं। वो रोज़ाना रात को जंगल में बैठकर पेड़ के बीच में बैठ जाती है और फिर जादुई विद्या सीखती है। मुझे डर है कहीं उसे कुछ हो ना जाए और हम अपनी बच्ची से हाथ ना खो धो बैठे। तो आप उसे समझाएं, उसे घर लेके आए, रात बहुत हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नीली की माँ, तुम चिंता ना करो, मैं जाता हूँ और नीली को बुला के लाता हूँ। हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो कभी ऐसा कोई उल्टा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमें या उसे परेशानी उठानी पड़े। आज तक उसने जो भी किया है हमारी और अपनी भलाई के लिए ही किया है। तुम उस पर विश्वास रखो, ठीक है? और परेशान होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं जी, अगर फिर भी मैं माँ हूँ। फिर चिड़ा वहाँ जंगल में जाता है और दरख्त को काट के अपनी बेटी को बाहर निकलने के लिए कहता है। नीली दरख्त से बाहर आ जाती है। पिताजी, ये क्या किया आपने? मैं आज यहाँ पर पढ़ाई कर रही। रात होने को है लाडो बेटी, घर चल, तेरी माँ को चिंता हो रही है। इन सब में ना पड़, अगर ये सब उल्टा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने माना कि जादुई विद्या से बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन अगर हम डर जाएं इल्म करते हुए तो फिर हम फंस भी सकते हैं और हम तुझे खोना नहीं चाहते। फिर पिताजी अपनी लाडली बेटी को अपनी पीठ पर बिठा के और लाड के साथ घर ले आता है। लो नीली की माँ, मैं तुम्हारी बेटी को ले आया हूँ, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भोजन वोजन खिलाओ ताकि इसमें थोड़ा दिमाग आए। न जाने किस चीज़ का भूत सवार हो गया है इसे। अच्छा भला स्कूल में टीचिंग कर रही थी, अब ये जादुई विद्या में लग गई है। वैसे हमारी बेटी जो करती है ठीक करती है। अब आप रहने भी दें, एक आपने ही इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, इसलिए तो ये मेरी बात नहीं सुनती है। मैं इसको समझाऊं कि आपको समझाऊं, आप सुनते ही नहीं हैं, इसको डांटें। मैं इसके लिए भोजन लाती हूँ। फिर उसकी माँ भोजन लेने के लिए बाहर चली जाती है। वो स्वादिष्ट भोजन ढूंढ रही थी। फिर उसकी बेटी बहुत चाव के साथ भोजन करती है। माता पिता बहुत लाड के साथ अपनी लाडली को देख रहे थे, उन्हें उसकी फिक्र थी। समय गुजरता है। नीली के पिताजी, नीली कह रही थी, अब जल्दी ही हमारे दिन फिरने वाले हैं, अब हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर सच में ऐसा हो गया तो हमारी तो किस्मत ही जाग जाएगी, हमारी बेटी की वजह से। अगर नीली ऐसा कह रही है तो यकीनन वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है और बाकी हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सुबह जब उसकी माँ नीली को जगाती है तो नीली ये जेब में से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं, सोने और हीरे के। ये देखकर नीली की माँ हैरान रह जाती है। मम्मा, ये देखे, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन आएगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने जादुई विद्या। नीली के पिताजी, यहाँ आइए, देखिए, नीली ने कर दिखाया, नीली ने कर दिखाया। हमारी बेटी देखिए कितनी काबिल है, आप जल्दी यहाँ आ जाएं, जल्दी आएं। ये तो वाकई बहुत ज़्यादा धन है, यानी कि अब हमारे जितने भी दुख दर्द हैं सब दूर हो जाएंगे और जितना भी कर्जा हमारे सर पे है वो अब उतर जाएगा। हम अपना घर बना लेंगे, इस किराए के घर से हमें निजात मिल जाएगी। हमारी बच्ची ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। फिर इसी तरह से वक्त गुजरता है और उनके अपना कारोबार शुरू हो जाता है। वो सब मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और जंगल के तमाम पक्षी बहुत हैरान थे कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। मुझे नीली से शादी करनी है, तुम उसके घर जाओ और रिश्ता लेकर आओ और उससे कहो कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, नहीं तो मैं उसकी बेटी को उठवा लूँगा। मैं उससे प्रेम करता हूँ, प्रेम। सुन रहे हो? जाओ, जाके उसकी बेटी को।
फिर कालू सेठ के गुंडे रात में आते हैं और नीली को चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। माता पिता सोए हुए थे, उनको इल्म भी ना था कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है। अब उसके दोनों गुंडे लेके जा रहे थे। नीली अपने पिताजी को बुला रही थी, मगर वो लोग तो सोए हुए थे। आप लोग मुझे जाने दें, मेरे साथ ऐसा नहीं करें, मुझे कालू सेठ से। अपना मुंह बंद करो और हमारा दिमाग खराब नहीं करो। सुना तुमने? चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम। फिर वो दोबारा से नीली को उठाते हैं और वो ले उड़ना शुरू करते हैं। नीली शोर मचा रही थी, मदद के लिए सबको पुकार रही थी। वो दोनों बहुत डर रहे थे कि अगर सब पक्षियों की आँख खुल गई तो हमारी खैर नहीं। बस इसी डर की वजह से वो नीली को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं कि नीली मुंह ही बंद नहीं कर रही थी अपना। मेरी मम्मा पापा आ जाएं। सुबह जब नीली के माता पिता नीली को ढूंढते हुए उस परेशान हालत में वहां पहुंचते हैं, नीली उन्हें मिल जाती है। जख्मी हालत में वो नीली को उठा के घर ले आते हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। वो कालू सेठ के गुंडे मुझे उठा के ले जाना चाहते थे। मैंने बहुत चिंता की और बहुत शोर मचाया, तभी वो छोड़ के भाग गए। आपको पता है, हमारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। कालू सेठ को पता है कि हमारा यहाँ है, इसीलिए वो दोबारा भी हमला कर सकता है। हमें खामोशी के साथ अपना घर बदलना हो।